Okay. So, guys, let us start a new topic. Maxima and minima of two variables. Okay, in class 12th or in first unit of this syllabus, we have already discussed about maxima and minima of one variable. Now today we will be discussing about maxima and minima of two variables. This is very important topic. You can find the maximum value and minimum value of any function of two variables and maxima and minima of two variables. So let's start. The slide is visible to everyone. Yes, Yes, sir. sir. So, this is maxima and minima of functions of two variables. Let z is equal to function of xy is any two independent variable function. मेनली हम z इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई लेते हैं तो यहाँ पे ये एक टू वेरिएबल का फंक्शन है वेयर x एंड y आर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स एंड z इज डिपेंडेंट वेरिएबल. Now procedure of obtaining extrema of function f of x y. अब इस f of x y दो वेरिएबल के फंक्शन का हमें एक्सट्रीमा फाइंड करना है. एक्सट्रीमा का मतलब होता है मैक्सिमा और मिनिमा फाइंड करना है. तो उसके लिए कौन कौन सी स्टेप्स हम फॉलो करेंगे, उसका प्रोसीड्योर क्या होगा. सबसे पहले देखिए, जब आप वन वेरिएबल में फंक्शन की बात करते हैं तो वन वेरिएबल में जो नेसेसरी कंडीशन होती है मैक्सिमम मिनिमा को फाइंड करने के लिए वो होती है डी वाई अपॉन डी एक्स इज जीरो. यहाँ पे भी वही है लेकिन यहाँ पार्शियल डेरिवेटिव की फॉर्म में है क्योंकि यहाँ पे जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल का फंक्शन है. अगर एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल का फंक्शन होता है तब तो हम ऑलरेडी ऑर्डिनरी डेरिवेटिव काम में लेते हैं, आपको पता ही है. और एक से ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल का फंक्शन होता है तो हम पार्शियल डेरिवेटिव काम में लेते हैं. तो प्रोसीडियर का फर्स्ट स्टेप ये है कि सबसे पहले हम डेल एफ अपॉन डेल एक्स फाइंड करेंगे और डेल एफ अपॉन डेल वाई फाइंड करेंगे. मतलब जो गिवन फंक्शन होगा उसका एक्स के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे, एक इक्वेशन बनाएंगे और वाई के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करके एक इक्वेशन. फिर इन दोनों को जीरो पुट कर देंगे, डेल एफ अपॉन डेल एक्स को भी जीरो पुट कर देंगे और डेल एफ अपॉन डेल वाई को भी जीरो पुट. इन दोनों को जीरो पुट करने के बाद में जो कॉमन पॉइंट्स निकल के आएंगे वो नो डाउट एक्स कॉमा वाई की फॉर्म में आएंगे क्योंकि यहाँ दो वेरिएबल का फंक्शन है. जब आप एक वेरिएबल के फंक्शन की बात करते हो और डी एफ अपॉन डी एक्स को जीरो करते हो या डी वाई अपॉन डी एक्स को जीरो करते हो तो आपके जो पॉइंट्स होते हैं वो एक्स की फॉर्म में आते हैं और उन्हें हम कहते हैं स्टेशनरी पॉइंट्स या क्रिटिकल पॉइंट्स. यहाँ पे दो वेरिएबल का फंक्शन है तो जब आप डेल एफ अपॉन डेल एक्स को जीरो करोगे, डेल एफ अपॉन डेल वाई को जीरो करोगे तो इनको कॉमन सेटिस्फाई करने वाले जो पॉइंट्स हैं वो एक्स कॉमा वाई की फॉर्म में हैं. एंड दीज पॉइंट्स आर कॉल्ड critical points or stationary points. These points are called critical points or stationary points. सेकेंड स्टेप क्या होगा, हम डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स स्क्वायर कैलकुलेट करेंगे, डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स डेल वाई कैलकुलेट करेंगे और डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल वाई स्क्वायर कैलकुलेट करेंगे. आपको पता होगा डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स स्क्वायर को शॉर्टकट में आर बोला जाता है. नहीं पता है तो आप जान लीजिए. डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स स्क्वायर को या तो एफ एक्स एक्स बोला जाता है या आर भी बोला जाता है, एक ही बात है. डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स डेल वाई को एफ एक्स वाई बोला जाता है, ये तो आपको पता ही है. शॉर्टकट में एस भी बोला जाता है. और डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल वाई स्क्वायर को एफ वाई वाई बोला जाता है और टी भी बोला जाता है. तो हम आर एस और टी इवेल्युएट करेंगे. मतलब हम एफ एक्स एक्स, एफ एक्स वाई और एफ वाई वाई इवेल्युएट करेंगे. मतलब हम डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स डेल वाई, डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल वाई स्क्वायर इवेल्युएट करेंगे. और इन तीनों का वैल्यू हम ये जितने भी स्टेशनरी या क्रिटिकल पॉइंट्स आए हैं इन पर इवेल्युएट करेंगे. स्टेशनरी
थर्ड स्टेप, अगर किसी क्रिटिकल पॉइंट या स्टेशनरी पॉइंट पर आर टी माइनस एस स्क्वायर का वैल्यू पॉजिटिव है, मैंने आपको बताया आर ये होगा, एस ये होगा, टी ये होगा, तो किसी स्टेशनरी पॉइंट या क्रिटिकल पॉइंट पर आर टी माइनस एस स्क्वायर का वैल्यू पॉजिटिव है और आर का वैल्यू भी पॉजिटिव है, दोनों चेक करते हैं, आर टी माइनस एस स्क्वायर मस्ट बी पॉजिटिव एंड आर मस्ट बी पॉजिटिव, तो हम कहेंगे कि वो जो स्टेशनरी पॉइंट या क्रिटिकल पॉइंट है वो होगा मिनिमम, वो पॉइंट होगा मिनिमा और उसके कॉरस्पॉन्डिंग फंक्शन की वैल्यू होगी मिनिमम। Second, if RT minus S square is positive at particular stationary point or critical point, but R is negative, if RT minus S square is positive and R is negative at that critical or stationary point, then that critical or stationary point will be maximum and corresponding function's value will be maximum value. मतलब मैक्सिमा और मिनिमा दोनों ही केस में आर टी माइनस एस स्क्वायर का पॉजिटिव होना जरूरी है और मिनिमा के केस में आर का पॉजिटिव और मैक्सिमा के केस में आर का नेगेटिव होना जरूरी है। थर्ड, इफ आर टी माइनस एस स्क्वायर इज नेगेटिव, आपने कैलकुलेट किया और आर टी माइनस एस स्क्वायर ही नेगेटिव हो गया, थोड़ा सा if RT minus S square is negative, then you need not to calculate the value of R. अगर आर टी माइनस एस स्क्वायर नेगेटिव आ जाता है किसी क्रिटिकल और स्टेशनरी पॉइंट पर, तो आपको आर की वैल्यू कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है कि वो पॉजिटिव होगी नेगेटिव होगी। आप सिर्फ इसके बेस पे डायरेक्टली बोल सकते हैं कि दैट पर्टिकुलर क्रिटिकल पॉइंट और स्टेशनरी पॉइंट इज नीदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा, नीदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा and corresponding functions value will be neither maximum value or nor minimum value. This neither maxima nor minima point is also called saddle point. A particular critical or stationary point will be saddle point or neither maxima nor minima. And number 4, if RT minus S square is 0, then we have to stop that time because further investigation is needed. We will say nothing. हम ये भी नहीं बोलेंगे कि मैक्सिमा है, हम ये भी नहीं बोलेंगे कि मिनिमा है, हम ये भी नहीं बोलेंगे कि सैडल पॉइंट है, हम बोलेंगे ये केस फेल हो गया, हमें आगे इन्वेस्टिगेशन और करनी पड़ेगी, फर्दर इन्वेस्टिगेशन इज नीडेड। So guys, this is the procedure of finding any maxima, minima or saddle point of function of two variables. I repeat the procedure. Number 1, just find del f upon del x and del f upon del y and equate these quantities to 0. You must you must do del f upon del x is 0 and del f upon del y is 0 and get the points in xy form form. These points are called critical points or stationary points. Step number 2, evaluate del square f upon del x square, which is r, del square f upon del x del y, which is s, and del square f upon del y square, which is t, at these critical or stationary points, which we have obtained from step 1. Step number 3, if RT minus S square is positive and R is positive at that particular critical or stationary point,
then that critical or stationary point will be minima, and corresponding function's value will be minimum value. If Rt minus S square is positive and R is negative, then maxima. If Rt minus S square is negative, then neither maxima nor minimum or saddle point. And if Rt minus S square is 0, then the question cannot be done. It's completely failed. So this is the procedure or strategy for finding maxima and minima and corresponding maximum and minimum values of the function of two variables. Any question in procedure? सर Yes, please. सर जो 3B वाला जो है ना, उसमें सर आपने जैसे बोला कि R नेगेटिव होगा, तो ये सर RT माइनस एस स्क्वायर भी तो नेगेटिव हो जाएगा ना सर? नहीं नहीं, दोनों ही केस में आर टी माइनस एस स्क्वायर का पॉजिटिव होना जरूरी है और आर का पॉजिटिव या नेगेटिव होना जरूरी है। ठीक है। हेलो, ये हाँ सर, ठीक। ठीक है। सर लेकिन R तो नेगेटिव है ना? किसने बोला आर नेगेटिव है बेटा? अगर यहाँ सेकंड केस में आर नेगेटिव होगा तो आर को टी ये से भी मल्टीप्लाई नेगेटिव। करके और एस स्क्वायर से ऑपरेट करके ये पॉजिटिव तो हो ही सकता है ना। किसने बोला नेगेटिव होगा? ओ हाँ, ठीक ठीक है सर। कैलकुलेट करना पड़ेगा ना। और ये सारी वैल्यूज हमें क्रिटिकल पॉइंट और स्टेशनरी पॉइंट्स पर कैलकुलेट करनी है, जैसा कि हम वन वेरिएबल के लिए करते हैं, जस्ट लाइक दैट। Any other issues before proceed to question? नो सर। No, sir. Okay. Just a second. ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेट्स डू वन क्वेश्चन। फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ fxy is equal to x cube plus 3xy square minus 15x square minus 15y square plus 72x. So you can see it's a function of two variables, and we have to find the maxima and minima first, and then corresponding values of the function, which is maximum and minimum values of the function. Right. So the question is, I think, clear to everyone. ठीक है। तो सबसे पहले हम फाइंड करते हैं डेल एफ अपॉन डेल एक्स। डेल एफ अपॉन डेल एक्स, तो डेल एफ अपॉन डेल एक्स सबको कैलकुलेट करना आता है। 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर माइनस 30x प्लस 72। It's a partial differentiation of x with respect to partial differentiation of f with respect to x, taking y as a constant. Similarly, del f upon del y, इसका जीरो हो गया, 6xy इसका जीरो हो गया, माइनस 30y इसका जीरो हो गया। दिस इज del f upon del x and this is del f upon del y। कोई डाउट है इसमें? No, sir. ओके, ठीक है। अब आप del f upon del x और del f upon del y दोनों को जीरो कर लीजिए, ये जीरो कर लीजिए, और इन दोनों को कॉमन सेटिस्फाई करने वाले आपको पॉइंट्स निकालने हैं।
और मैं बार बार कह रहा हूँ ये दो वेरिएबल का फंक्शन है, आपके पॉइंट्स x, y के फॉर्म में आना चाहिए। मतलब एक पॉइंट होगा x, y, दिस इज कॉल्ड वन पॉइंट। देखिए सबसे पहले डेल एफ अपॉन डेल वाई को जीरो करके ऑपरेट करना इजी था, इसलिए ऑपरेट किया। 6xy माइनस 30y इज इक्वल टू जीरो। आप देख सकते हैं 6y कॉमन आ रहा है, x माइनस 5 इज इक्वल टू जीरो। इट मीन्स y इज इक्वल टू जीरो एंड x इज इक्वल टू 5। y इज इक्वल टू जीरो, x इज इक्वल टू 5। इसका मतलब ये नहीं है कि ये वाला पॉइंट बन गया 5,0, ऐसा नहीं है। मैं बार बार समझा रहा हूँ, थोड़ी सी चीज को समझना। आपको x, y वो पॉइंट्स फाइंड आउट करने हैं जो डेल एफ अपॉन डेल एक्स और डेल एफ अपॉन डेल वाई दोनों को सेटिस्फाई करेंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि डेल एफ अपॉन डेल एक्स को सेटिस्फाई कर जाए और डेल एफ अपॉन डेल वाई को सेटिस्फाई ना करेंगे। द क्रिटिकल पॉइंट और स्टेशनरी पॉइंट्स मस्ट सेटिस्फाई बोथ डेल एफ अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू जीरो एंड डेल एफ अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू जीरो। तो आप ये जो पॉइंट निकल के आया है डेल एफ अपॉन डेल वाई जीरो करके, उसको 5,0 इस फॉर्म में लिख दोगे तो एक पॉइंट गलत हो जाएगा। इट्स एब्सोल्युटली रॉन्ग। ओके, तो कैसे करेंगे? अब आप डेल एफ अपॉन डेल एक्स को जीरो पुट कीजिए, ये डेल एफ अपॉन डेल एक्स, ठीक है। तो डेल एफ अपॉन डेल एक्स में पहले आप यहाँ से y इज इक्वल टू जीरो पुट कीजिए। तो जब आप y इज इक्वल टू जीरो इस डेल एफ अपॉन डेल एक्स में पुट करेंगे तो x की दो वैल्यूज निकल के आएंगी, बिकॉज 3x स्क्वायर माइनस 30x प्लस 72 इज इक्वल टू जीरो। तो x की वैल्यूज आएगी 6 एंड 4। मतलब y इज इक्वल टू जीरो करने पर x की दो वैल्यूज आ रही है 6 एंड 4। ठीक है। ओके, और अगर आप यहाँ पे x इज इक्वल टू 5 पुट करते हैं, देखिए इसने पूरा कैलकुलेशन किया नहीं है आपके लिए। सबसे पहले देखिए डेल एफ अपॉन डेल वाई को जब हमने जीरो किया तो हमें मिला y इज इक्वल टू जीरो और x इज इक्वल टू 5। आप अपना पेन पेपर उठाइए और ये डेल एफ अपॉन डेल एक्स है, 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर माइनस 30x प्लस 70। इसे भी हमें जीरो करना है डेल एफ अपॉन डेल एक्स को, तो इसे हमने जीरो किया फॉर एग्जांपल। अब सबसे पहले आप x इज इक्वल टू 5 रखिए, आप अपनी कॉपी में लीजिए। सबसे पहले डेल एफ अपॉन डेल एक्स में आप x इज इक्वल टू 5 रखिए, ये जो पॉइंट है। जब आप x इज इक्वल टू 5 रखेंगे तो क्या बनेगा देखिए, 5 25 into 375 plus 3y square minus 30 into 5 that is 150 plus 72 equal to 0। तो जब आप डेल एफ अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू 0 में x इज इक्वल टू 5 रखते हैं तो आपको ये इक्वेशन मिलती है। यहाँ से आप y का वैल्यू पाएंगे सर y प्लस माइनस 1 होगा। तो y का वैल्यू आ गया आपका प्लस माइनस। यस सर। इसका मतलब ये हुआ कि x इज इक्वल टू 5 रखने पर y का वैल्यू आ रहा है प्लस माइनस। इज इट क्लियर? तो यहाँ बना देता हूँ मैं, x का वैल्यू 5 रखने पर y का वैल्यू आ रहा है प्लस 1 और x का वैल्यू 5 रखने पर y का वैल्यू आ रहा है माइनस। दो पॉइंट क्लियर हो। अब आप डेल एफ अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू 0 में y इज इक्वल टू 0 रखिए। तो जब y इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो x की वैल्यू जाएगी 6 एंड 4। मतलब ये हुआ कि 6, 0 और 4, 3। So these will be 4 stationary points or 4 critical points. I repeat, आपको डेल एफ अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू 0 करना है, डेल एफ अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू 0 करना है। इन दोनों में से जो इजीली कैलकुलेट हो जाए पहले उसको कैलकुलेट करके आपको x या y की वैल्यूज फाइंड करना है। फिर x और y की वैल्यूज को दूसरे वाले एक्सप्रेशन में पुट करके कॉरस्पॉन्डिंग x और y की वैल्यूज फाइंड करना है।
और इन दोनों को कॉलिब्रेट करके आपको पॉइंट्स क्रिएट करना है, क्योंकि क्रिटिकल पॉइंट एंड स्टेशनरी पॉइंट्स मस्ट सेटिस्फाई बोथ इक्वेशंस del f upon del x is 0 and del f upon del y is 0. Keep in mind. So these four critical points we have obtained, or these four stationary points we have obtained. ये देखिए, thus the four stationary or critical points is given by 6 0, 4 0, 5 1 and 5 minus 2. यहाँ तो कोई डाउट है तो बताइए, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ओके, अब आप कैलकुलेट कीजिए सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, जिसे आप आर बोल रहे हैं, मैंने बताया था, ये आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। इट विल बी 6x माइनस 30। डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स डेल वाई, जिसे हम एस बोल रहे हैं, इट्स 6y, और डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल वाई स्क्वायर, जिसे हम ई बोल रहे हैं, 6x माइनस। तो हमने आर, एस और टी कैलकुलेट कर लिया। फिर एक बार आर टी माइनस एस स्क्वायर भी कैलकुलेट कर लीजिए, क्योंकि आर टी माइनस एस स्क्वायर की रिक्वायरमेंट होगी हमें। तो आर टी माइनस एस स्क्वायर हो गया आर एन टी, दैट इज 6x माइनस 30, 6x माइनस 30 दैट इज 6x माइनस 30 होल स्क्वायर, माइनस एस स्क्वायर दैट इज 6y स्क्वायर। तो ये हमारा आर टी माइनस एस स्क्वायर। अब ये जो चार क्रिटिकल पॉइंट या स्टेशनरी पॉइंट्स आए हैं, इन पे वो प्रोसीड्यूर, वो हमारा स्टेप 3 जो था, एक एक करके चेक करना है, एक एक पॉइंट को चेक करना है। जैसे पहले हम पॉइंट को चेक करें 6 0, इस पॉइंट को पहले चेक करेंगे। तो 6 0 का वैल्यू, आर टी माइनस एस स्क्वायर का वैल्यू 6 0 पर क्या होगा, या आर टी माइनस एस स्क्वायर आपके सामने है, इसमें 0.60 रख दीजिए, मतलब x का वैल्यू 6 और y का वैल्यू 0 रख दीजिए, तो आपको आर टी माइनस एस स्क्वायर का वैल्यू मिलेगा 36, विच इज पॉजिटिव। और r का वैल्यू जो मिलेगा 6 0 पे, वो मिलेगा पॉजिटिव। सिंपल कैलकुलेशन, ये r है, इस r में आप ये 6 0 को इनपुट कर दीजिए, आपको r का वैल्यू मिलेगा। तो यानी 6 0 क्रिटिकल पॉइंट जो है, ये स्टेशनरी पॉइंट जो है, उस पर आर टी माइनस एस स्क्वायर का वैल्यू भी पॉजिटिव आ रहा है और आर का वैल्यू भी पॉजिटिव आ रहा है। तो हमारा जो इंडेक्स है इसमें देखिएगा, जब ये दोनों वैल्यू पॉजिटिव आती है तो उस क्रिटिकल पॉइंट या स्टेशनरी पॉइंट को बोला जाता है मिनिमम। तो आपका 6 0 जो है वो हो गया मिनिमम। और जब इस मिनिमा को आप फंक्शन में पुट करेंगे, फंक्शन का मतलब एफ ऑफ एक्स वाई, मेन फंक्शन जो क्वेश्चन में था, एफ ऑफ एक्स वाई में पुट करेंगे तो आपको मिलेगी मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन। तो ये देखिए लिखा हुआ भी है, द मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन एफ एट 6 0 इज गिवन बाय दिस 1 0। आप उस फंक्शन में पुट कर दीजिए f का वैल्यू 6 और y का वैल्यू 0, तो आपको मिल जाएगी फंक्शन की मिनिमम वैल्यू, और वो हो गई 108। अब हम सेकंड पॉइंट को चेक करते हैं। सेकंड पॉइंट है हमारा 4 0। ये देखिए 4 0 को चेक किया गया है। 4 0 पर आर टी माइनस एस स्क्वायर का वैल्यू पॉजिटिव आ रहा है और आर का वैल्यू नेगेटिव आ रहा है। इसका मतलब 4 0 जो है वो हमारा हो गया मैक्सिमम। 4 0 हमारा हो गया मैक्सिमम। और 4 0 को जब हम फंक्शन में पुट करेंगे तो हमें मिल जाएगी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन, और वो आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। उसका वैल्यू आएगा 112। So the maximum value of the function is
1 1 2। थर्ड पॉइंट है 5 1। 5 1 पर आर टी माइनस एस स्क्वायर का वैल्यू फाइंड किया तो नेगेटिव आ गया, और जब आर टी माइनस एस स्क्वायर का वैल्यू किसी क्रिटिकल पॉइंट या स्टेशनरी पॉइंट पर नेगेटिव आ जाता है तो वो पॉइंट होता है सैडल पॉइंट। इसका मतलब 5 1 इज ए सैडल पॉइंट या फिर नीदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा, नीदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा। और फोर्थ पॉइंट है हमारा 5 माइनस 1। 5 माइनस 1 पे कैलकुलेशन में इसका मतलब गड़बड़ हुई है, क्योंकि 5 पर हमारा सेटल पॉइंट है नीदर मैक्सिमम नॉट मिनिमम। तो 5 माइनस 1 पे चेक कीजिए, एक बार चेक कर लेते हैं। 5 माइनस 1 अगर आपने 5 यहाँ पुट किया तो ये 0 हो गया, और माइनस 1 यहाँ पुट किया तो ये नेगेटिव हो गया। यस, 5 माइनस 1 और 5 प्लस 1 करें, 5 प्लस 1 करें तो भी ये आएगा। यस, so 5 1 and 5 minus 1 both are neither maxima nor minima, that is saddle point, because at 5 1 and 5 minus 1 rt minus s square is negative. So overall there is one point of maxima 60, sorry, one point of minima 60 and one point of maxima 40, and corresponding maximum value of the function 112 and corresponding minimum value of the function 108, and two stationary points 5 1 and 5 minus 1 are neither maxima nor minima, or we can say saddle points. Any doubt in this question? Any doubt in this question, please ask. So I think there is no doubt. This is it. And in next class, we will do some more questions of maxima and minimum of two variables. If you have any doubt, then please ask. Any No doubt, question? Anybody any question? Very good. ठीक है, at 1 o'clock there will be a revision class for both the sections A and B, and I will teach the concept of total derivative in that class. So especially new students, please join, and other students may also join. I will take the revision class at 1 o'clock today. Thank you very much, all of you. Have a good day. thank you, sir. Thank you, sir. So have a good day. Thank you.